क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन बेचैन रहता है? क्या कभी ऐसा लगा कि जितनी मेहनत करते हैं उतनी सफलता नहीं मिलती? क्या लोगों की बातें, अपनों का व्यवहार और भविष्य की चिंता आपको अंदर ही अंदर कमजोर कर रही है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि अगले 10 मिनट में आप भगवद गीता के ऐसे जीवन बदल देने वाले ज्ञान को सुनेंगे जिसे यदि आपने केवल समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और आपका पूरा जीवन बदल सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी सीख ऐसी है जिसे जानने के बाद आपका दुख देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। पहली सीख, अपने कर्म पर अधिकार रखो, परिणाम पर नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। आज दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या है? हम मेहनत कम और परिणाम की चिंता ज्यादा करते हैं। बच्चा पढ़ाई करता है लेकिन पहले से सोचता है कि अगर नंबर कम आए तो क्या होगा। व्यापारी काम शुरू करने से पहले ही डरता है कि घाटा हो गया तो। कर्म से पहले ही मन परिणाम में उलझ जाता है और यही चिंता इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। सोचिए, जब किसान बीज बोता है तो क्या वह रोज मिट्टी खोदकर देखता है कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं? नहीं, वह अपना कर्म करता है। समय आने पर प्रकृति फल देती है। ठीक उसी प्रकार आपका काम मेहनत करना है। फल कब मिलेगा, कितना मिलेगा और किस रूप में मिलेगा, यह ईश्वर तय करते हैं। जिस दिन आपने परिणाम की चिंता छोड़ दी, उसी दिन मन हल्का हो जाएगा। दूसरी सीख, मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। जीवन की अधिकांश लड़ाइयां बाहर नहीं, भीतर चलती हैं। बाहर का कोई व्यक्ति आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना आपका अपना नकारात्मक मन पहुंचा सकता है। जब मन कहता है मैं नहीं कर सकता, तभी हार शुरू हो जाती है, और जब मन कहता है मैं कोशिश करूंगा, तभी जीत की शुरुआत होती है। इसलिए अपने मन को अच्छी संगति, अच्छे विचार और भगवान के नाम से भरिए। जिस मन में भगवान बसते हैं वहां भय अधिक देर तक टिक नहीं पाता। तीसरी सीख, जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करना सीखो। जीवन में कुछ बातें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। समय, मृत्यु, दूसरों का व्यवहार, बीता हुआ कल, इन सब को बदलने की कोशिश केवल दुख बढ़ाती है। गीता हमें सिखाती है कि जो बदल सकता है उसके लिए प्रयास करो, जो नहीं बदल सकता उसे शांत मन से स्वीकार करो। स्वीकार करना हारना नहीं होता, स्वीकार करना बुद्धिमानी होती है। चौथी सीख, क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति नष्ट होती है और स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि समाप्त हो जाती है। सोचिए, कितने रिश्ते केवल एक पल के गुस्से में टूट जाते हैं। कितने फैसले क्रोध में लेकर लोग पूरी जिंदगी पछताते हैं। जब भी क्रोध आए, कुछ क्षण मौन रहिए, गहरी सांस लीजिए और मन ही मन भगवान का नाम लीजिए। यकीन मानिए, क्रोध धीरे धीरे शांत हो जाएगा। पांचवी सीख, तुलना करना बंद कर दो। आज अधिकांश लोग दुखी इसलिए नहीं हैं कि उनके पास कम है, बल्कि इसलिए हैं कि दूसरे के पास ज्यादा है। सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखकर लोग अपनी खुशी खो देते हैं, लेकिन गीता कहती है, हर आत्मा का मार्ग अलग है, हर व्यक्ति का समय अलग है। किसी और की कहानी देखकर अपनी कहानी को छोटा मत समझो। भगवान हर इंसान के लिए अलग योजना बनाते हैं। छठी सीख, भगवान पर विश्वास रखो। जब जीवन में सब रास्ते बंद दिखाई दें, जब कोई अपना साथ छोड़ दे, जब मेहनत का फल न मिले, तब भी भगवान पर विश्वास मत छोड़ो, क्योंकि कई बार ईश्वर हमारी इच्छा पूरी नहीं करते, बल्कि उससे भी बेहतर चीज के लिए हमें तैयार कर रहे होते हैं। जिसे हम देरी समझते हैं, वह शायद भगवान की सबसे सुंदर योजना होती है। सातवीं सीख, आत्मा कभी नहीं मरती। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। शरीर बदलता है, समय बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, लेकिन आत्मा अमर है। इस सत्य को समझने वाला व्यक्ति मृत्यु से भी डरना छोड़ देता है, और जो मृत्यु से नहीं डरता, उसे जीवन में कोई भी परिस्थिति नहीं डरा सकती। आठवीं सीख, हर परिस्थिति कुछ सिखाने आती है। अगर जीवन में कठिन समय चल रहा है तो घबराइए मत, क्योंकि कठिन समय हमेशा कुछ सिखाकर जाता है। सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है। इसी तरह इंसान भी संघर्षों से मजबूत बनता है।
इसलिए हर परेशानी से पूछिए, तुम मुझे क्या सिखाने आई हो? यही प्रश्न आपका जीवन बदल देगा। 9वीं सीख, अहंकार छोड़ो। अहंकार वह दीवार है जो इंसान और भगवान के बीच खड़ी हो जाती है। जिस दिन इंसान सोचने लगता है सब कुछ मैंने किया है, उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। लेकिन जो हर सफलता का श्रेय भगवान को देता है, उसके जीवन में शांति बनी रहती है। 10वीं और सबसे महत्वपूर्ण सीख, भगवान का स्मरण कभी मत छोड़ो। धन साथ नहीं जाएगा, पद साथ नहीं जाएगा, सुंदरता भी एक दिन समाप्त हो जाएगी, लेकिन भगवान का नाम आपके अंतिम क्षण तक आपके साथ रहेगा। इसलिए रोज कुछ मिनट भगवान का स्मरण अवश्य करें, भले ही जीवन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, क्योंकि मन की सबसे बड़ी दवा भगवान का नाम है। समापन, मित्रों, भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। यदि आज आपने इन 10 शिक्षाओं में से केवल एक शिक्षा को भी अपने जीवन में उतार लिया, तो आने वाले दिनों में आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। याद रखिए, कर्म करते रहिए, मन को भगवान से जोड़िए, अहंकार छोड़िए और हर परिस्थिति में विश्वास रखिए कि जो भी हो रहा है भगवान की योजना का हिस्सा है। एक बार एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के एक भक्त के पास पहुंचा और बोला, मैं वर्षों से पूजा करता हूं, भगवान का नाम भी लेता हूं, फिर भी मेरे जीवन में समस्याएं क्यों खत्म नहीं होती? भक्त मुस्कुराए और उसे एक दीपक दिया, फिर बोले, इस दीपक को लेकर रात के अंधेरे में उस रास्ते से होकर जाओ। वह व्यक्ति बोला, लेकिन इस छोटे से दीपक की रोशनी तो केवल कुछ कदम तक ही दिखाई दे रही है, पूरा रास्ता कैसे दिखेगा? भक्त ने उत्तर दिया, तुम पहले उन कुछ कदमों पर चलो, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे रोशनी भी आगे बढ़ती जाएगी। ठीक ऐसा ही भगवान का ज्ञान है। भगवान हमें पूरी जिंदगी का नक्शा नहीं दिखाते, वे केवल अगला सही कदम दिखाते हैं। जो व्यक्ति उस कदम पर विश्वास करके आगे बढ़ता है, उसके लिए रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि विश्वास कभी मत छोड़ो। परिस्थितियां बदलने में समय लग सकता है, लेकिन ईश्वर का न्याय कभी देर से नहीं आता। याद रखिए, जब आपके पास कुछ नहीं होता, तब आपके पास भगवान होते हैं, और जब भगवान आपके साथ होते हैं, तब वास्तव में आपके पास सब कुछ होता है। आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए, हर सुबह उठकर भगवान का स्मरण करूंगा, हर परिस्थिति में अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करूंगा, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखूंगा, और चाहे जीवन में कैसी भी कठिनाई आए, भगवान पर अपना विश्वास कभी नहीं खोऊंगा। हो सकता है शुरुआत में आपको कोई बड़ा बदलाव दिखाई न दे, लेकिन जैसे सूर्योदय धीरे धीरे अंधकार को मिटाता है, वैसे ही गीता का ज्ञान आपके जीवन से भय, चिंता और निराशा को धीरे धीरे दूर कर देगा। क्योंकि गीता केवल पढ़ने की नहीं, जीने की पुस्तक है। जो इसे अपने जीवन में उतार लेता है, उसका व्यक्तित्व बदल जाता है, उसके निर्णय बदल जाते हैं, उसके संबंध सुधरने लगते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, उसे अपने भीतर सच्ची शांति मिल जाती है। अंत में श्री कृष्ण की एक दिव्य प्रेरणा याद रखिए, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, समझ लेना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, विश्वास रखना कि मैं तुम्हारे लिए एक नया मार्ग बना रहा हूं। इसी विश्वास के साथ अपने जीवन की हर सुबह की शुरुआत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि भगवत गीता और सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।